शहीद होता ना वो सोचता मेरी लाश तिरंगे में लिपट के जाए, जिस तिरंगे के लिए मैं मर रहा हूँ उसको वो तिरंगे का सम्मान भी नहीं दे सकते क्या? हम इतने गए गुजरे हो गए क्या? या हमारी सरकार इतनी नकारा हो गई है? जवान तुम्हें वोट चाहिए, तुम जवान मार दोगे देश के, तुम्हें चाला जेब में रोजगार नहीं दे पाओगे। खुलासा नहीं हो पाया उसका जी। सत्यपाल मलिक को कुर्सी से उतार दिया उस बात के लिए। आप राजस्थान से, क्या लगता है इस बार वहाँ पर क्या किसकी गवर्नमेंट आ रही है? राजस्थान में योजनाओं को देखते हुए गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे बढ़िया योजना है, जिसमें स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पे ये मोदी जी कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना, लेकिन चिरंजीवी योजना ऐसी योजना है जिसमें कोई सा भी परिवार के अंदर 25 लाख तक, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है जैसे अपन को शादी करनी है तो अपन पहले सोच के रखते हैं कि इसके लिए अपन को इतनी बचत करनी है, लेकिन योजनाएं तो मोदी जी भी चलाते हैं, पर कारगर हो तब तो। लेकिन वो मोदी जी की योजना एक भी धरातल के ऊपर नहीं है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना उनकी धरातल के ऊपर है। राजस्थान वासियों को इलाज करवाया आपने? मेरे गांव से 3 बंदों का इलाज हुआ है, उनके 5-5 लाख रुपए का इलाज हुआ है। बिल्कुल हुआ है, हो रहा है इलाज? बिल्कुल हो रहा है। राजस्थान में पूछो गहलोत का इलाका है, हम भी जानते हैं। मंत्रियों के पैर जूते उठाना पड़ते हैं। ऐसा मत बोलो, हनुमान बेनीवाल है तब डराता है वो मुद्दे पे क्यों बैठता है? और डोडासरा के इलाके को हम भी आपने करवाया इलाज? नहीं हुआ, मेरे पिताजी का नहीं हुआ भाई, हमने अहमदाबाद से कराया। चिरंजीवी योजना से करवाया आपने? यहाँ राजस्थान में ये जो मथुरा दास अस्पताल है जोधपुर के अंदर सबसे बड़ा, उसमें कराया था, उसमें नहीं हुआ। उसके बाद अहमदाबाद में कराना पड़ा। कह रहे नहीं, ये ऐसे बोल रहे हैं इनका कोई कारण से हो गया होगा, क्योंकि इस जातिवाद है और बाकी पार्टी के नेताओं का दबाव है। हम आपका कार्ड बना है? कार्ड बना है तो इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? कार्ड बना है, नहीं होने दे रहे क्योंकि इन नेताओं का है। जो कांग्रेस के नेता वो नहीं होने देते भाजपा वालों को। बाद में आरएलपी भी धरने पे बैठी है। ये क्या बोल रहे हैं? मेरे को इस मामले में ना मालूम, ये ऐसे बता रहे हैं। लेकिन राजस्थान में आप कहीं से भी, जैसे ये बोल रहे हैं पश्चिमी राजस्थान से, हो सकता है इनके कोई न कोई उसमें नियम और शर्तें कुछ होती है। उस अगर नियम और शर्तों की पूर्ति अगर नहीं हो रही हो तो हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन मैं मेरे गांव से कह सकता हूं कि 3 बंदों का 5-5 लाख रुपए का इलाज हुआ है। एक्सीडेंट आप कहीं पे भी हो जाए, चाहे हार्ट की बीमारी हो जाए, चाहे और 25 लाख के ऊपर भी अगर कोई गंभीर जैसे कैंसर जैसी बीमारी है तो कलेक्टर को पावर दे रखी है, वो 25 लाख से ज़्यादा की भी इलाज करवा सकता है, सैंक्शन कर सकता है। मतलब स्वास्थ्य बीमा योजना ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर की है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। की बात कर रहे हैं। 4 महीने पहले मैंने बात कही थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और खाना, ये 5 ना हर डेमोक्रेटिक देश के अंदर ना एक आम आदमी का अधिकार है, अधिकार। और ये सरकार को पूरा करना चाहिए। और यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और भूख, खाना, सब पे सरकार जीएसटी ले रही है। राजस्थान के बारे में एक और उसका व्यापार कर रही है। जो चीज़ आपको मुहैया करानी चाहिए वो चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो। राजस्थान के बारे में शिक्षा के बारे में और मैं बता दूं, जब गोविंद सिंह जी शिक्षा मंत्री थे उस टाइम में उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी। उसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विद्यानगर में एक ऐसी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे मात्र 250 सीटों के लिए 10,000 आवेदन आते हैं। ऐसी शिक्षा के अंदर उन्होंने प्रोग्रेस किया है। मामला आपसे बड़ा चाचा, क्या लगता है आपको 10 सालों में कुछ काम धंधा हुआ देश के अंदर में? किसमें? 10 सालों में कुछ काम धंधा हुआ देश के अंदर में? मोदी जी के राज में। मोदी जी के राज में क्या हुआ? सब बड़े बड़े लोगों के लिए काम हुआ है, छोटे लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ। जो उनके फेवर में है उनके लिए ही काम हुआ है, जो उनके फेवर में नहीं है उनको जो हटाओ। कौन है बड़े लोग? कौन है बड़े लोग? उन्हीं के हैं महामित्र, जो आज सारे बड़े बड़े टेक है उनको, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है, उनका छोटे लोगों को मिल क्या रहा है? आज राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया है, क्या नाम है वो, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के बेटे कौन तोमर है, उनका बेटा जो है, हाँ, उस पर जो है कितने करोड़ों रुपए का घोटाला का वीडियो आया है। क्या उसने कहा कि उनके पास सीबीआई जाएगी, उनके पास ईडी जाएगी उनके पास जांच करने के लिए? क्या करोगे इस बारे में? आपका ये कहना है कि जो उनके नेता है उनके ऊपर सीबीआई जो है तो रेड नहीं मारती है? नहीं मारती। जो इनके खिलाफ बोलता है, जो नेता उनके खिलाफ बोलता है। कभी चोरी करता है क्या? चोर भी कभी अपने घर में चोरी करता है क्या? क्या बात कर रहे हो यार? जो इनके खिलाफ बोलेगा भाई, उनके
उनके घर में ईडी जाएगी, उनका सीबीआई छापा मारेगा और किसी के घर में नहीं जाएगा। जो बीजेपी खिलाफ बोलेगा उनके घर सीबीआई ईडी जाएगी, लगता है आपको ऐसा कुछ? सर इसके बारे में तो हमें इतना नॉलेज नहीं है। विकास कुछ हुआ है आपके एरिया में, जहाँ रहते हो आप? मोदी के राज में कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मोदी के राज में कुछ विकास नहीं हुआ, मोदी के राज्य में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। बस ये हुआ है कि गुंडागर्दी खत्म हो गया, बस गुंडागर्दी खत्म हुआ है। बाकी भाई हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई होती है, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई खत्म करवा दे, सब सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो पहले जो काम धंधा था वो अब नहीं है काम धंधा, हर जगह दंगा मार, हर जगह दंगा मार, गुंडागर्दी खत्म हुआ है। ये चीज़ जो मुसलमान कह रहे हैं ये हुआ देश के अंदर में, लगता है आपको? हिंदू मुसलमान हुआ देश के अंदर में, ये कह रहे हैं? हुआ है, लड़ाई चली है हिंदू मुस्लिम में, बहुत जगह हो रही है, बहुत जगह हो रही है, दिल्ली गुजरात में बहुत जगह हो रही है। हरियाणा में हो रहा है। आपकी समस्याएं क्या हैं? समस्या ये है काम धंधा नहीं चल रहा, बस समस्या यही है। क्या करते हैं आप? हाँ, क्या करते हैं आप? बाइक का काम करते हैं। बाइक का काम धंधा नहीं आ रहा वहाँ पर? काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी, रोड में बिल्कुल काम धंधा नहीं, सोचता है पड़ा हुआ है बिल्कुल। रोजगार मुद्दा है। आप भाई साहब आपके क्या करते हैं आप? हम भी कंपनी में काम करते हैं। वैसे कंपनी सैलरी है आपकी? कंपनी में भी कोई खास सैलरी मिलती नहीं है, 8 घंटे का 8,000 रुपये मिलता है। 8,000 मिलता है सिर्फ? हाँ, उसमें कुछ होता ही नहीं है, प्लस रूम में किराया 3,000-3,500 रुपये देना पड़ता है। ये 3,000-3,500 देना पड़ता है पहले ज्वाइनिंग के लिए? नहीं, रूम किराया जैसे हम रूम लेके रहते हैं उसके लिए। तो कहाँ से हैं आप? बिहार से हम। यहाँ उतना रोजगार है नहीं, कुछ मिलता नहीं है यहाँ। पहली बात, जहाँ देखो खाली हिंदू मुस्लिम की बात होती रहती है। बिहार से हैं आप, तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो आपके वहाँ के जो सरकार है वहाँ की वो भी है। वहाँ की तो है ही, नीतीश कुमार तो है ही वहाँ का ऐसा। तो यहाँ का भी मोदी को भी इतना सोचनी चाहिए ना, जैसे बाहर से बंदे आते तो उसके लिए भी कुछ होनी चाहिए ना, यही बात है और कोई बात नहीं। बिहार से हैं, ये कहते हैं कि रोजगार बिहार में नहीं मिला, पर मोदी जी को रोजगार तो देना चाहिए ना। इनको बिहार में रोज़गार नहीं मिला, इन्होंने बिहार में रोज़गार नहीं ढूंढा, ये इनको पता होगा। देश के अंदर इस टाइम पे रोज़गार की हालत ये है कि किसी के पास भी ना रोज़गार मजबूरी के लिए सिर्फ कर रहा है, प्रसन्नता से रोज़गार कोई नहीं कर रहा, काम कोई नहीं कर रहा, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो अपना व्यापार हो, बीच में सिर्फ ना मजबूरी में घर चलाने को कर रहा है। अभी एमपी के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बीच में ना कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में तू मैं हो गई सीटों को लेकर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो जी, ये आपके लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव है। मैं वही कह रहा हूँ, विधानसभा चुनाव को लेकर तू मैं कोई जो हुआ है वो लोकसभा को लेके हुआ, लोकसभा का चुनाव को लेके हुआ, 2024 को लेके हुआ है। गठबंधन इसलिए नहीं हुआ। और ये जो पूछते हैं ना चपड़चंडी से आके कि इनके लिए चेहरा कौन है, चेहरा कौन है, चेहरा कौन है, मेरे को ये बताओ, चुनाव की प्रक्रिया के अंदर इस देश के इतिहास में हमने कब देश का पीएम चुना है? हम जिसे चुन के यहाँ से भेजते हैं उन 545 लोगों को, वो लोग चुनते हैं देश का पीएम, हम नहीं चुनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर विपक्ष चुनकर आता है, इंडिया नाम का जो अलायंस विपक्ष चुनकर आता है, तो देश के जो जितने भी तमाम नागरिक हैं उनके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनके लिए कि हाँ भाई ये देश को चला पाएंगे। आपको क्या लगता है? आपका सवाल का जवाब ये है, आज की तारीख में गोदी मीडिया से लेकर के और आपके जैसे मेहनतकश रोज़ के जो एंकर है, जो रोड पे उतर के काम कर रहे हैं, जो इसी कमरों में नहीं बैठ रहे नोएडा के, उन सब के लिए एक ही चीज़ है, मोदी या राहुल। ठीक है जी, तो स्टैंडिंग जो बन रही है ना वो राहुल गांधी की बन रही है। विपक्ष का चेहरा अगर आप देखते हो तो इनडायरेक्टली जो है वो राहुल गांधी है। सबसे बड़ी बात, एमपी का चुनाव देख रहे हो आप? अरे एक मिनट रुको यार, एमपी का चुनाव देख रहे हो, कर्नाटका का रिजल्ट आपने देख लिया, हिमाचल में आपने देख लिया, सिक्किम, वहाँ पे जो सवाल हुआ, जो मोदी के विपक्ष, मोदी के चेहरे के विपरीत खड़ा हुआ, वो चेहरा राहुल गांधी का था, ना वो कांग्रेस का था, ना वो किसी गठबंधन का था, वो चेहरा अकेला राहुल गांधी था। तो ये बात तो कहनी बेमानी है कि जी उसके वो नहीं तो कौन। भगवान ने किसकी उम्र कितनी लिखी है कोई नहीं जानता, कल को कोई नहीं रहा, भगवान करे उम्र सबको लंबी दे, कोई नहीं रहा तो फिर क्या होगा? मेरे घर में अगर मैं कमाने वाला हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है, कल को मैं मर गया तो क्या मेरे घर में कोई रोटी नहीं बनेगी क्या? घर वाले भूखे मर जाएंगे। 2 मिनट अंकल जी, क्या लगता है आपको? 2 मिनट आइए, 2 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी और राहुल गांधी जी? बीजेपी नहीं आएगी। अच्छा, बीजेपी नहीं आएगी।